कौन सोच सकता था कि उसके सामने ये चिकना चाचा वास्तव में एक विश्व प्रसिद्ध तलवारबाज था। इससे पहले वह देहात में एक तलवारबाजी जिम में सिर्फ एक कोच था। हालांकि ये साधारण दिखने वाला चाचा ही था जिसने अनगिनत उत्कृष्ट शिष्यों को प्रशिक्षित किया, जिसमें राजा के सबसे भरोसेमंद शूरवीरों का नेता, एक युवा और होनहार जादुई तलवारबाज और एक शीर्ष साहसी व्यक्ति शामिल था जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। इसके अलावा वह मजबूत और बेकाबू था। वास्तव में वर्षों के अभ्यास के बाद भी कोई भी उसकी तलवारबाजी को हरा नहीं सका। अंत में उसे उस महिला शिष्य ने पहाड़ से बाहर निकाला जिस पर उसका क्रश था, जिसने चाचा की तलवारबाज बनने की पौराणिक यात्रा को खोल दिया। पुरुष नायक की बचपन से ही तलवारबाज बनने की महत्वाकांक्षा थी, लेकिन उसने कभी वह कदम नहीं उठाया। धीरे धीरे जब वह अधेड़ उम्र में पहुंचा तो वह बस इतना चाहता था और अपने सामने की छोटी सी जमीन की रखवाली करते हुए अपने दिन बिताना चाहता था। इससे उसके पिता परेशान हो गए जो अपने पोते पोतियों को गोद में लेने के लिए उत्सुक थे। वह हर दिन सुबह सुबह उससे शादी करने का आग्रह करने आया और उससे ये भी पूछा कि क्या महिला शिष्यों में कोई ऐसी है जिसे वह पसंद करता है। पुरुष नायक अवाक रह गया। दोस्तों, रोमांस की जगह नहीं है। जो लोग यहाँ अध्ययन करने आते हैं वे सभी तलवारबाज बनने का लक्ष्य रखते हैं। इस सुदूर जगह में कौन शादी करने को तैयार होगा। हालांकि पुरुष नायक ने ऐसा कहा, उसके दिल में अभी भी उम्मीद की एक झलक थी। इस समय एक महिला अंदर चली आई। नायक को बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि कौन आ रहा है। ये पता चला कि महिला का नाम जिया था और वह राज्य के सबसे कुलीन शूरवीरों की नेता थी। वह नायक की सबसे गौरवान्वित शिष्या थी। उस समय ये देखकर कि वह तलवारबाजी में बहुत प्रतिभाशाली थी, नायक उसके करीब हो गया और उसे 4 साल तक ध्यान से पढ़ाया। जाने से पहले उसने उसे एक स्मारिका के रूप में अपनी तलवार भी दी। अप्रत्याशित रूप से उसे यह बहुत पसंद आए और उसने इसे अब तक अपने पास रखा। दोनों के अभिवादन के बाद जिया ने अपना उद्देश्य समझाया। वह न केवल शूरवीरों की नेता थी बल्कि तलवारबाज के रूप में भी काम करती थी। इस बार वह नायक को शूरवीरों के विशेष तलवारबाजी प्रशिक्षक यानी राज्य की तलवारबाज के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित करने आई थी। बेशक वह नायक के जिद्दी स्वभाव को जानती थी, इसलिए उसने सीधे राजा का नियुक्ति पत्र दिखाया। हालांकि नायक बेहद अनिच्छुक था, उसे राजा के आदेश का पालन करना पड़ा। इस तरह नायक के कचम्भे में शूरवीरों का प्रशिक्षक बन गया। प्रेरण समारोह में शूरवीरों की पंक्तियां मंच के नीचे बड़े करीने से खड़ी थीं। बस उनके खड़े होने की मुद्रा को देखकर आप बता सकते हैं कि वे दोनों मजबूत लोग हैं जो अपने दम पर खड़े हो सकते हैं। जिया ने मंच पर खड़े होकर गंभीरता से पुरुष नायक का सभी उपस्थित लोगों से परिचय कराया और उसकी प्रशंसा की। जब पुरुष नायक ने बात की तो उसकी अचानक प्रशंसा हुई और वह बेहद घबराई हुई लग रही थी, इतना कि वह हकलाने लगी और उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। स्वर्ग से आए ऐसे प्रशिक्षक का सामना करते हुए दर्शकों में मौजूद शूरवीरों को कमोबेश कुछ संदेह होगा। चूंकि वह पदभार ग्रहण करने के बाद वांगडोंग में तैनात होगा, इसलिए पुरुष नायक ने पहले डोजो में वापस जाने का फैसला किया। उसने जिया को स्थानीय विशेषताएं खरीदने के लिए सड़क पर जाने के लिए आमंत्रित किया। नाइट्स टेम्पलर का एक युवा और सुंदर नेता और एक अधेड़ उम्र का चाचा साथ साथ चल रहे थे। वे जहां भी जाते थे काफी आकर्षक लगते थे। राहगीर उत्सुक निगाहों से देखते थे और धीमी आवाज में आहें भरते रहते थे। इससे पुरुष नायक थोड़ा असहज महसूस करता था, लेकिन जिया को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इसके बजाय वह मन ही मन खुश थी। अचानक एक हार्दिक महिला आवाज ने उन्हें पुकारा, यो यो, क्या ये नाइट्स टेम्पलर का नेता नहीं है? मैंने तुम्हें कुछ दिनों से नहीं देखा है। तुम एक आदमी के साथ खरीदारी क्यों कर रही हो? महिला ने एक साहसी की पोशाक पहनी हुई थी और उसकी छाती पर एक काला बिल्ला था जो सबसे मजबूत स्तर का प्रतीक था। वह वीर दिख रही थी, लेकिन जब उसने पुरुष नायक को देखा तो उसके चेहरे पर तुरंत एक अविश्वसनीय भाव आ गया। वह उत्साह से आगे बढ़ी और पुरुष नायक श्री बेलिलू को गले लगा लिया। पुरुष नायक भी बहुत हैरान था। उसके सामने खड़ी खूबसूरत महिला सिनेना नाम की छोटी लड़की निकली, जिससे वह 20 साल पहले डोजो में मिला था। उस समय वह असहाय थी और डोजो में नायक ने उसे अपने साथ ले लिया था। बाद में उसे गोद ले लिया गया और 3 साल तक तलवारबाजी सिखाई गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि नायक उसे करीब 20 साल तक न देखने के बाद भी याद रखेगा। सिनेना इतनी उत्साहित थी कि वह खुद को मुश्किल से नियंत्रित कर पा रही थी। उसने अनजाने में नायक को कसकर गले लगा लिया, जिससे जिया, जो एक तरफ खड़ा था, ईर्ष्यालु हो गया और तुरंत भड़क गया। सर, वह बहुत व्यस्त है, अपना हाथ मुझसे दूर रखो। प्रतिद्वंद्वी तुरंत मिले और बहुत ईर्ष्यालु थे। मूल रूप से सुखद खरीदारी यात्रा तुरंत बारूद से भरे शूरा क्षेत्र में बदल गई। ठीक उसी तरह शूरवीरों के प्रसिद्ध नेता और वरिष्ठ साहसी वास्तव में एक चिकने चाचा के साथ खरीदारी करने के लिए दौड़े। यह अजीब नजारा देखकर राहगीरों को आश्चर्य हुआ और वे देखने के लिए रुक गए। तीनों एक लोहार की दुकान पर आए। ये शूरवीरों को समर्पित फोजिंग हाउस है। उन्होंने सभी प्रकार की अच्छी तलवारें भी एकत्र की। बॉस की नज़र तेज थी और उसने देखा कि नायक को उसके सामने रखी तलवार में दिलचस्पी थी, इसलिए उसने उससे पूछा कि क्या वह लड़ाई करना चाहता है। नायक, जो दूसरों को मना करना नहीं जानता था, ने खुशी खुशी चुनौती स्वीकार की और लकड़ी के खंभे के पास आया। जिया और शिनाए इसके लिए बहुत उत्सुक थे। उन्होंने नायक को लंबे समय से तलवार का इस्तेमाल करते नहीं देखा था।
इसके अलावा उनके सामने रखा सहारा जापानी शिल्प कौशल की उत्कृष्ट कृति कहा जाता था, जिसे विशेष रूप से कैंडो अभ्यास के लिए डिजाइन किया गया था और इसकी सामग्री मानव शरीर के करीब थी। यदि आप 100% ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो तलवार को मोड़ना आसान है। नायक ने तलवार को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया, ध्यान केंद्रित किया और फिर उसने अपना हाथ उठाया और तलवार को काट दिया। तलवार की रोशनी की एक चमक चमकी और लकड़ी का खंभा 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया, एक चिकनी कट सतह के साथ, जो आश्चर्यजनक था। शिनाए उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका, एक शिक्षक होने के योग्य। बॉस भी हैरान था, विभाजित लकड़ी का खंभा बिना किसी हिले डुले स्थिर खड़ा था। हालांकि और भी चौंकाने वाली बात अभी बाकी थी। बॉस ने अपने हाथ में तलवार का पत्थर चेक किया और पाया कि तलवार अभी तक खुली नहीं थी। उसने तुरंत प्रशिक्षुओं को दोषी ठहराया, पूछा कि किस प्रशिक्षु ने लापरवाही की और अधूरी तलवार निकाल ली। ये तलवार पूरी होने से पहले ही बहुत कुंद हो गई थी। तो सवाल यह है कि पुरुष नायक ने इस तलवार का उपयोग कुंद लकड़ी के खंभे को काटने के लिए कैसे किया। वह काओरी बेत्सुकेन का तलवारबाज है। वह वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है।